अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं कैसर रहमान और आप देख रहे हो साले फूड सीक्रेट्स। आज मैं आया हूँ दोस्त के जो गोदाम है उसके नईम शाह के गोदाम पे आया हूँ। अच्छा, आप लोगों के साथ जो है वो स्वीट्स की रेसिपी लेकर आया हूँ। सेब स्वीट्स खजूर से भी बन जाता है, गाजर से, और हम जो है आज सेब से बनाएंगे। बनाना बहुत आसान, आप लोग आज उसको देख सकते हो। तो उसके लिए हमें चाहिए ये जो है सेब। इस तरह इस डब्बे में आता है ये सेब, ये इसी तरह ये एक दाना होता है ये वाला। इसको हमने इसी तरह बेलना है, इसी तरह छोटे पीसेस में तकसीम करना है। ये जो दोस्त है ये अभी इसको तोड़ देगा। इसको हमने इसी तरह छोटे छोटे टुकड़े करना है। आप लोगों ने भी इसी तरह तोड़ना है इसको। बस इसमें 10-15 मिनट लगेगा, तो 15 मिनट के बाद हम मिलते हैं। इसको हमने अच्छी तरह तोड़ दिया है। आप लोगों ने भी इसको इसी तरह करना है। सब इसी तरह आप लोगों ने भी इसको रेशे बनाने हैं। बस इसका काम हो चुका है। अब हम इसके लिए जो है शीरा तैयार कर देंगे, चाशनी, जिसको चाशनी बोलते हैं। ये जो सेब है ये 3 किलो हमने लिया है। आप लोगों ने अगर थोड़ा लेना है तो इसी क्वांटिटी में आप लोगों ने थोड़ा ले सकते हो, ज़्यादा ले सकते हो। तो आइए हमारे साथ रहे। तो यहाँ पर हमने इसमें डाल दिया है ये शीरा। शीरा जो है हमारे पास मौजूद था। आप लोगों ने भी शीरा बनाना है। ये जो है ये 1 किलो 1 केजी जो है ये हमने चीनी लिया है। उसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया, उसको हमने मेल्ट कर दिया। आप लोगों ने भी इसी तरह करना है। ये शीरा जो है ये हमारे पास मौजूद था, इसलिए हमने ये इसमें डाल दिया। अब हम आग को जो है उसको लगाएंगे। आग हमने जला लिया है और जो सेब हमने काट लिया ये हम अभी इसमें शामिल कर देंगे। उसी तरह आप लोगों ने भी शीरा बनाना है और उसमें ये जो सेब है ये शामिल कर देना है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे इसमें। आप लोगों ने भी इसको मिक्स करना है। जब इसको आप लोगों ने मिक्स करना है तो डायरेक्ट इसमें आप लोगों ने ये ग्लूकोज डालना है, लिक्विड ग्लूकोज। या हम अभी इसमें 1.5 किलो 3 किलो ग्लूकोज, जितना आप लोगों ने सेब लेना है उतना ही आप लोगों ने इसमें ग्लूकोज शामिल करना है। ये लिक्विड ग्लूकोज जो है ये लिक्विड ग्लूकोज आप लोगों ने लेना है। इस निकालने का तरीका ये है कि हाथ जो है उसको आप लोगों ने पानी में डिप करना है और इसी में फिर आप लोगों ने डालना है। तो ये 3 किलो ग्लूकोज जो है ये हम अभी इसमें शामिल कर देंगे। ग्लूकोज डालना है और इसको लो फ्लेम पे आप लोगों ने पकाना है और दरमियान दरमियान में आप लोगों ने उधर ग्लूकोज डालना है और यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि ये नीचे लग न जाए। अगर 1 किलो सेब लेना है तो 1 किलो ग्लूकोज इसमें शामिल करना है। चीनी आप लोगों ने 1 किलो में ये 1 पाव चीनी आप लोगों ने शामिल करना है। ग्लूकोज हमने डाल दिया। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि ग्लूकोज जो है ये इसमें अच्छी तरह हल हो जाए। अगर आप लोगों ने 1 किलो बनाना है तो उसमें आधा किलो जो है वो ग्लूकोज डालना है और 250 ग्राम जो है वो चीनी। ये जो है थोड़े जब थोड़ा बनाते हो तो इसके लिए इतना है। ये जो है ये 3 किलो है। ये जो है ये हमने 3 किलो लिया है। इसको हम अभी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए और ग्लूकोज इसमें हो जाए। हम अभी इसमें ये टाटरी जो है ये शामिल कर देंगे। टाटरी जो है ये 1 चम्मच टाटरी
इसमें आप लोगों ने डायरेक्ट शामिल करना है और इसको हमने पकाना है इतनी देर तक कि ग्लूकोज जो है ये सही अच्छी तरह हल हो जाए। ये टाटरी जो है इसलिए इसमें डाला जाता है ताकि जो ग्लूकोज है ये नरम, इसलिए जो है ये नरम होता है, ये फिर ये चीनी जो है ये चिपक नहीं जाता, उसी तरह हमने शेप भी रखा है। इसको हमने 2 तार वाली शीरा जो है उतनी देर तक हमने इसको पकाना है, फिर हम इसको चिक कर देंगे। ये जो है ये भी नरम है, इसको हमने सख्त बनाना है। हम जो है इसमें हम 3-4 किलो जो है वो घी डाल देंगे। घी इसलिए डाला जाता है ताकि इसकी जो मूँगफली है ये पक जाए। ये जो मूँगफली हमने लिया है ये कच्चा है, इसको हमने अभी इसमें पकाना है ताकि घी जो है ये गर्म हो जाए, तो फिर उसके बाद हम इसमें ये शामिल कर देंगे, फिर हम आग को लगाएंगे। आग हमने लगा दिया है, अब हम घी जो है उसको तो 5 मिनट लगेगा इसमें, 5 मिनट के बाद घी जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये मूंगफली जो है ये शामिल कर देंगे। आप लोगों की मर्जी, अगर डालना चाहते हो तो डाल दो, अगर नहीं डालना चाहते हो तो स्किप कर सकते हो आप। हम जो है इसको सेल करने के लिए इसमें शामिल कर देंगे। आप लोगों की मर्जी, अगर डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, अगर नहीं डालना चाहते हो तो स्किप कर सकते हो। इसको हमने अभी इसमें पकाना है। ये फली जो है मूंगफली ये कच्चा है, इसलिए हम इसको पहले फ्राई कर देंगे इसी तरह घी में। और जो है ये स्वीट ये भी बन रहा है, इसमें थोड़ा सा टाइम है। एक कारीगर है और हाँ मत करना, ये हमारा दोस्त है, इसका ये जो है दुकान है, हम यहाँ पर आए हुए हैं, आप लोग इसको देख सकते हो। ये नईम भाई ये भी एक कारीगर है, आज उसको हमने यहाँ पर बुलाया है थोड़ा सा ये तरीक़ा सिखाने के लिए। आप लोगों ने थोड़ा सा भूनना है इसमें, जस्ट 1 मिनट के लिए आप लोगों ने इसको फ्राई करना है। इसको हम अभी निकाल देंगे और यहाँ से इस चांदनी में हम इसको डाल देंगे। इसका काम हो चुका है और आते हैं यहाँ पे हमारे जो स्वीट्स है ये अभी बन रहा है। इसको हमने 1 तार वाली शीरा जो है उतनी देर तक आप लोगों ने इसको पकाना है। ये जो है अभी तैयार हो चुका है। तैयार चिक करने का तरीका ये है कि थोड़ा सा इसको पकाना है इसी तरह। जब इसी तरह इसे इतना ही सब आप लोगों ने इसको तैयार करना है। ये आपको जो है उसको बंद करना है। अब हम इसको निकाल लेंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। बली सच्चरी इसको हम अभी नीचे रख देंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। इसमें हम कलर शामिल कर देंगे, येलो कलर। आप लोगों जो भी कलर शामिल करना चाहते हो, ये जो सेल
ये थोड़ा सा येलो था, इसलिए हमने इसमें हमने ये येलो कलर शामिल कर दिया। चलिए दे फाशा कर। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो ये मूंगफली जो है ये हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि ये मूंगफली और ये सेब है ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। हम इसमें ये कोपरा जो है ये शामिल कर देंगे। कोपरा जो है ये 1 kg कोपरा हम इसमें शामिल कर दिया। इसमें कोपरा जो है इसलिए डाला जाता है ताकि थोड़ा सा सख्त हो जाए। इसको हम मिक्स कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा सख्त हो जाए। बस कोपरा इसलिए डाला जाता है इसमें। अभी हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बस ये ठंडा हो चुका है। आप लोगों ने इसको मिक्स करना है ताकि ये ठंडा भी हो जाए और सही अच्छी तरह मिक्स हो जाए। फिर इसको हमने 10 मिनट के लिए अच्छी तरह मिक्स कर दिया ताकि ये ठंडा भी हो जाए और मिक्स भी हो जाए। तो ये ठंडा हो चुका है ये। अब हम इसको सांचों में निकाल देंगे। इस सांचे को जो है हमने ग्रीस कर दिया था, फिर एक शापर लगा लिया। यह हम अभी इसमें डाल देंगे। इसको अच्छी तरह हिलाना है। ये इतना ही ठंडा करना है कि आप लोगों का हाथ जो है उसको बर्दाश्त कर सके। ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना, इतना ही आप लोगों ने इसको रखना है। अब हम इसको उसी सांचे में अच्छी तरह पिला देंगे। इसके ऊपर ये बेलन मारना है ताकि ऊपर जो है सही अच्छी तरह हमवार हो जाए। इसको हम अभी रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और ये तो एक दिन के लिए हम इसको रख देंगे ताकि इसी अच्छी तरह ठंडा हो जाए। फिर इसको हम कटाई कर देंगे, इसको काट देंगे अच्छी तरह। तो एक दिन के बाद हम मिलते हैं, मुलाकात कर देंगे। तो एक दिन के बाद हम मिलेंगे इंशाल्लाह। हमने इसको एक दिन के लिए रख दिया। अब हमने जो है इसको सांचे से निकाल दिया है। अब हम इसको कट लगाएंगे। पहले आप लोगों ने लंबाई पे कट लगा लेना है ताकि इसे अच्छी तरह लंबाई पे आप लोगों ने इसको कट लगा लेना है। ये जो दोस्त है इसको अभी इसको अच्छी तरह रखता है और इसको हम छोटे पीसेस में इसको तकसीम कर देंगे। पहले लंबाई पे फिर छोटे पीसेस में आप लोगों ने इसको तकसीम करना है। अब हम इसको कट लगाएंगे। इसी तरह छोटे पीसेस में आप लोगों ने कट लगा लेना है और इसको अलग सांचे में हम डिज़ाइन के लिए रख देंगे। ये इतना ही सख्त हो चुका है। एक दिन के लिए हमने इसको छोड़ दिया और ये माशाल्लाह बहुत सख्त हो चुका है। आप लोगों ने भी इसी तरह करना है।
ये डिज़ाइन हमने तैयार कर दिया। आप लोग जिस तरह भी रख सकते हो, आप लोगों की मर्ज़ी। अब हम ये जो दोस्त है हमारा, या भी इसको चेक कर देगा। किस तरह आया हुआ है माशाअल्लाह ज़बरदस्त जायका है। तो अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर दे। और खैसर रहमान को इजाज़त दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी भी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।